MQM रहनुमा इमरान फारूक के कत्ल केस का 10 साल बाद फैसला आ गया। मोअज़्ज़म अली, मोहसिन अली और खालिद शमीम पर जुर्म साबित। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी। वुरसा को 10-10 लाख रुपए भी अदा करने का हुक्म। अदालत ने कत्ल की साजिश, मुआवनत और सहूलतकारी केस पर फैसला सुना दिया। कोरोना का तेज फैलाव। कराची के मुतासरा इलाकों में आज शाम से 15 रोज के लिए लॉकडाउन होगा। सदर, उर्दू बाजार, बर्न्स रोड, MA जिना रोड, डिफेंस, खयाबान बदर और महाफिज, अवामी कॉलोनी, पावर हाउस, मोमिनाबाद, मॉडल कॉलोनी, जाफरबाग, नेशनल स्क्वायर, मिल्लत टाउन, अल्फला सोसाइटी, मलीर हॉल, सिविल एविएशन कॉलोनी, कैंट बाजार, क़यूमाबाद, अल्लाहवाला टाउन, नासिर कॉलोनी, PNT, आगरा, ताज बिहार कॉलोनी, ली मार्केट, गुलबर्ग, गुलशन ममार, खुदा की बस्ती, इस्लाम नगर, नेवल कॉलोनी, सैयदाबाद के इलाके शामिल। कराची के मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन आज शाम 7 बजे से शुरू होगा। डबल सवारी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी, मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। खाने पीने के सामान की दुकानें शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। घर के सिर्फ एक फर्द को खरीदारी या किसी खास वजह पर शनाख्ती कार्ड के साथ बाहर निकलने की इजाज़त होगी। घरों में तकारीब और होम डिलीवरी की इजाज़त भी नहीं होगी। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर के बाद पंजाब के दीगर बड़े शहरों में भी स्मार्ट लॉकडाउन। फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, मुल्तान के मुख्तलिफ इलाके सील। सवात और सबाबी के मुख्तलिफ इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन। गैर जरूरी आमदोरफ्त पर पाबंदी, मास्क न पहनने वाले अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने मुहिम शुरू कर दी। इंतजामिया को सख्त कार्रवाई, जुर्माने और सजाओं का इख्तियार दे दिया। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात 3000 से बढ़ गई। मजीद 118 मरीजों के इंतकाल के बाद मजमूई तादाद 3093 हो गई। 5358 नए केसेस रिपोर्ट। 97810 मरीज जेर इलाज। CPEC से पाकिस्तान और खित्ते के लिए खुशहाली आएगी। CPEC पाक चीन बरादराना ताल्लुकात का एहसास है। CPEC के फेज 1 मुआहिदों को तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। फेज 2 में रेलवे के बुनियादी ढांचे को तरक्की दे दी जाएगी। ज़राअत के जदीद तरीकों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का तकरीब से खिताब। कहा, तवानाई के 8 मंसूबे मुकम्मल और 9 ज़ेरे तकमील हैं। कराची में कौमी इदारा अमराज़े कल्ब में पुलिस एहलकार ने फायरिंग करके डॉक्टर को जख्मी कर दिया। डॉक्टर फहद को पाँव में 2 गोलियां लगीं। CTD एहलकार कामरान गिरफ्तार। गुज़िश्ता रोज़ मुलजिम से डॉक्टर की मास्क न लगाने पर तल्ख कलामी हुई थी। SSP CTD राजा उमर खत्ताब कहते हैं, कामरान का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं लग रहा। करने के लिए आखिरी हद तक जाने का ऐलान। वजीर आजम कहते हैं, इंक्वायरी रिपोर्ट पर स्टे कहीं नहीं होता। ये सियासी अशराफिया की ताकत जाहिर करता है। 2 सियासी जमातों को सियासी अशराफिया शुगर मिल्स में चली गईं। हुकूमत की पॉलिसीज को हाईजैक कर रखा था। शुगर जखीरा करके सट्टा खेलते हैं, एक्सपोर्ट के नाम पर मुराद लेते हैं और चीनी यही बेचकर टैक्स बचा लेते हैं। दीगर कार्टेल्स के खिलाफ भी एक्शन का ऐलान। वजीर आजम ने कहा, बिलावल कभी कच्ची बस्ती नहीं गए, उन्हें क्या पता लॉकडाउन क्या होता है। मुझ पर दबाव डाला गया कि मुल्क बंद कर दें। रब्ता करना चाहते हैं, रब्ता करें, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन पार्टी का फैसला है और ये फैसला हमारा अटल फैसला होता है ना। वो मसला हल करके मुझे बुलाए ना जी, मुझे बुला के मसले हल नहीं होंगे। उनकी नॉलेज में है कि हमारे मसले क्या हैं। हुकूमत का BNP मेंगल को मनाने का फैसला। वजीर आजम की हिदायत पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी BNP से राब्ता करेगी, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी। BNP मेंगल ने गुज़िश्ता रोज़ हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी का ऐलान किया था। आसिफ जरदारी और सरदार अख्तर मेंगल में टेलीफोनिक राब्ता। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। साबिक सदर ने कहा, हुकूमत की मुजरिमाना गफलत से गुर्बत में इजाफा हो रहा है।
वजीर आजम इमरान खान का सिंध का दौरा, कराची में इत्तेहादियों से मुलाकात, विफाक के तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी। PTI कोर कमेटी का वजीर आजम से विफाक के इख्तियारात इस्तेमाल करने का मुतालबा। वजीर आजम की लाड़काना में एहसास किफालत प्रोग्राम की तकरीब में शिरकत। लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार अफराद में चेक्स तकसीम। PTI और GTA अरकान से मुलाकात। वजीर आजम को बताया गया PTI सिंध में तब्दीली लाती है तो PP का फॉरवर्ड ब्लॉक मदद करेगा। वजीर आजम की भरपूर मेहमान नवाजी। बिलावल भुट्टो कहते हैं कोरोना का पहला केस आने के 6 माह बाद सिलेक्टेड वजीर आजम ने सिंध का दौरा किया। सिलेक्टेड वजीर आजम का दौरा अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए था। बेहतर होता वजीर आजम वजीर आला से मिलकर कुछ सीख लेते। फरजंद जरदारी फिर पर्ची लहराकर सियासत करने आ गया। वफाकी वजीर मुराद सईद का ट्वीट, कहा मुश्किल वक्त में सिंध के लाखों लोगों के लिए माली इमदाद वफाक ने दी। 18वीं तरमीम के बाद सेहत सूबों की जिम्मेदारी, फिर भी वसाइल वफाक ने दिए। भाषण ना दो, सिंध के राशन का पैसा किधर है? 5.5 खरब सेहत का, सिंध की तरक्की का पैसा किधर गया? वज़ीर आला पंजाब से मुख्तलिफ अजला के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना का फैलाव कम करने के लिए अवाम का ताउन बेहद ज़रूरी है। ज़्यादा मुतासरा इलाकों को सील कर दिया गया है। कोरोना केस खत्म होने पर सील शुदा इलाकों को खोल दिया जाएगा। मास्क और समाजी फासला अपनाने से कोरोना से बचाव मुमकिन होगा। पंजाब में कोरोना के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। MQM ने हल्का बंदियों को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। MQM का कहना है पीपल्स पार्टी ने मनपसंद हल्का बंदियां की, उर्दू बोलने वाले इलाकों को महदूद कर दिया। आमिर खान कहते हैं सूबाई इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक खत जारी हुआ, हल्का बंदियों के लिए कमेटियां तश्कील देने का फैसला किया गया। कमेटी में डिप्टी कमिश्नर को शामिल किया गया। हल्का बंदियों का मुकम्मल इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। सितंबर में बल्दियाती मुद्दत खत्म होने जा रही है। हल्का बंदियों पर MQM को पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया को वीडियो लिंक पर बयान देने की इजाज़त दे दी। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, घर पर वीडियो लिंक इंतजामात करवा रहे हैं। दोपहर को जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का बयान ले लेंगे। हमारी दरख्वास्त है अहलिया मुख्तसर बात करें। आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस, एहतसाब अदालत ने हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 1 जुलाई तक तौसी कर दी। हमजा शहबाज को कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर के बिना पर अदालत में पेश न किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने रेफरेंस दायर करने से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, भारत के मज़मूम मकासद नाकाम बनाने के आज़म का इयादा। DGISPR के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह शहरियों पर भारतीय जुल्म सितम बेनकाब करने का आज़म दोहराया गया। शुरका ने इत्तफाक किया कि दहशतगर्द तंजीमों के लिए भारत की खुल्लम खुल्ला हिमायत को बेनकाब किया जाएगा। कोरोना, टिड्डी दल और इंसदादे पोलियो के लिए कोशिशों पर बातचीत। कुदरती आफत से निमटने में हुकूमत की मदद जारी रखने के आज़म का इजहार। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहनूर नदी और मैं हूँ सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल से एक ब्रेक के बाद।